आईपीएल 2026 में तबाही मचने वाला है और ऐसे अपडेट निकल कर आए हैं जिसे सुनकर आप शॉक हो जाओगे। तो पृथ्वी शॉ का एंट्री होने वाला है चेन्नई में ऋतुराज गायकवाड के कहने पर, और हैदराबाद अपने खतरनाक खिलाड़ी को रिलीज करने वाला है और अपने पर्स को बड़ा करने वाला है। और ये कोलकाता अब नहीं लेना चाहता है केएल राहुल को, उनका टारगेट तो कोई और ही इंडियन खिलाड़ी है। और बहुत सारे गेम भी बैन हुए हैं, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा अपडेट निकल कर आता है चेन्नई की तरफ से। तो रिपोर्ट ये बता रहा है कि चेन्नई पृथ्वी शॉ को लेने में इंटरेस्ट दिखा रहा है और ऋतुराज गायकवाड और पृथ्वी शॉ के बीच बातचीत चल रहा है। पिछले साल पृथ्वी शॉ अनसोल्ड गए थे और आईपीएल 2026 के मिनी ऑप्शन में आएंगे और इनका प्राइस भी ज़्यादा नहीं जाने वाला है क्योंकि और कोई टीम इनको लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो चेन्नई इन पर दांव खेल सकता है। चेन्नई के पास ज़्यादा युवा खिलाड़ी भी नहीं है और पृथ्वी शॉ का कुछ सालों से जो इनका करियर है बहुत ही नीचे की तरफ गया है, लेकिन चेन्नई इन पर भरोसा दिखाना चाहता है और इनको अपने टीम में लेना चाहता है और खिलाना भी चाहता है। इसीलिए ऋतुराज गायकवाड और पृथ्वी शॉ के बीच बातचीत चल रहा है, ऐसा रिपोर्ट निकल कर आया है। और जब भी खेलते थे पृथ्वी शॉ, मतलब आगे अभी का बात नहीं कर रहा, बहुत ही खतरनाक फॉर्म में रहते थे और पृथ्वी शॉ ऑरेंज कैप के लीडर बोर्ड की लिस्ट में रहते थे और बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस करते थे पृथ्वी शॉ, ताबड़तोड़ शुरुआत करते थे, लेकिन कुछ सालों से वो अच्छा से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, इसीलिए कोई भी टीम इन पर भरोसा नहीं कर रहा है। लेकिन अब चेन्नई इन पर भरोसा करना चाहता है। तो देखते हैं कि पृथ्वी शॉ किस टीम में जाते हैं आईपीएल 2026 में। अगला सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आता है हैदराबाद की तरफ से। तो रिपोर्ट ये बता रहा है कि हैदराबाद हेनरी क्लासन को रिलीज करने वाला है। वही हेनरी क्लासन जिसने 2 सालों से तबाही मचा कर रखा था आईपीएल में, अब उनको रिलीज करने वाला हैदराबाद। और इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि हेनरी क्लासन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और वो अब सिर्फ लीग ही मैच खेलते हैं और उनका अब एज भी हो चुका है और उनका अब ज़्यादा दिन करियर नहीं है, यानी ज़्यादा साल उनका करियर नहीं है। इसीलिए हैदराबाद अपना फ्यूचर की तरफ देख रहा है। हेनरी क्लासन को पिछले साल उन्होंने 23 करोड़ देकर रिटेन किया था और अब वो हेनरी क्लासन का जो 23 करोड़ है वो किसी और खिलाड़ी पर लगाने चाहता है। तो रिपोर्ट ये बता रहा है कि हेनरी क्लासन के बदले हैदराबाद कैमरन ग्रीन को टारगेट कर रहा है और उनको अपने टीम में लेना चाहता है और जो 23 करोड़ है वो कैमरन ग्रीन के ऊपर लगाना चाहता है। और ये हैदराबाद के लिए ठीक ही है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करके देंगे कैमरन ग्रीन। आप उससे ओपनिंग करा लो या फिर मिडिल ऑर्डर या फिर फिनिशर, ये तीनों ही काम कर लेंगे और बॉलिंग भी करके देंगे। तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है हैदराबाद के लिए वो कि कैमरन ग्रीन को अपने टीम में ले। तो देखते हैं कि अगर कैमरन ग्रीन आते हैं ऑप्शन में तो किस टीम में जाएंगे, क्योंकि अकेले हैदराबाद ही नहीं जो उनके पीछे पड़ा हुआ मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, ये भी टीम लगा हुआ है कैमरन ग्रीन के ऊपर। तो देखते हैं कि कैमरन ग्रीन का प्राइस कितना हाई तक जाता है। तो मेरे हिसाब से कम 24 या 25 करोड़ तक जा सकता है कैमरन ग्रीन का प्राइस। अगला बड़ा अपडेट है कोलकाता की तरफ से। तो पहले रूमर्स ये फैल रहा था कि कोलकाता लेना चाहता है केएल राहुल को, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि कोलकाता ने रिजेक्ट कर दिया है केएल राहुल को और कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है केएल राहुल को लेने के लिए। पहले तो रूमर्स फैल रहा था कि दिल्ली ट्रेड करेगा और केएल राहुल को लेंगे कोलकाता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि कोलकाता लेना चाहता है संजू सैमसन को और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले 2 खिलाड़ियों को ऑफर दे चुका है कोलकाता और संजू सैमसन को किसी भी हालत में कोलकाता अपने टीम में लेने चाहते हैं क्योंकि उनके पास कोई बड़ा नाम वाला खिलाड़ी नहीं है। संजू सैमसन आईपीएल 2026 में कोलकाता के जर्सी में नजर आ सकते हैं और अगर ऑप्शन में आते हैं संजू सैमसन तो उनको कोलकाता ही खरीदेगा क्योंकि जो वेंकटेश अय्यर का लगभग 24 करोड़ पैसा है उनको रिलीज करके 24 करोड़ पैसा संजू सैमसन के ऊपर लगाने वाला है कोलकाता और उनको अपने टीम में लेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान ऑल कैश डील नहीं करना चाहता। अगर ऑल कैश डील होता तो कब का संजू सैमसन किसी और टीम में चला जाता, लेकिन राजस्थान का ये कहना है कि हमें खिलाड़ी के बदले खिलाड़ी चाहिए, तो इसीलिए किसी भी टीम के साथ ट्रेड नहीं हो पा रहा है राजस्थान का। नहीं तो संजू सैमसन किसी न किसी टीम के पास तो चले ही जाते। तो देखते हैं ऑप्शन में आते हैं तो संजू सैमसन किस टीम में जा सकते हैं।
अगला बड़ा अपडेट है फैंटेसी ऐप को लेकर। तो जो भी ऑनलाइन गेमिंग करते थे रियल पैसा लगाकर, वो सब ऐप बैन कर दिया जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा में ये बिल पास हो गया है और ये बहुत ही बढ़िया हुआ है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बढ़िया हुआ, क्योंकि ये इंडियन यूथ को बर्बाद कर रहा था, इंडियन यूथ को ये गलत दिशा में लेकर जा रहा था। तो ये सरकार का बहुत ही बढ़िया फैसला है कि उन्होंने माई 11 सर्कल, ड्रीम 11 जैसे ऐप्स को बैन कर दिया। और भी जैसे ऐप थे रमी सर्कल मतलब वगैरह वगैरह ऐप बन के रह गया था और इंडिया का यूथ उसी ही दिशा में जा रहा था। तो सरकार का ये बहुत ही बढ़िया फैसला है कि उन्होंने इस सब ऐप को बैन कर दिया है और जो कोई प्रमोशन भी करता है उन सब को भी बैन कर रहा है। तो ऐसे में इंडिया टीम के जर्सी में किस कंपनी का स्पॉन्सर देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले तो ड्रीम 11 का था, लेकिन अब ड्रीम 11 बैन होने पर हमें किस टीम का देखने को मिलेगा। तो रिपोर्ट ये बता रहा है कि इतना जल्दी तो कोई भी कंपनी स्पॉन्सर नहीं करने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है एशिया कप के बाद ही कोई कंपनी स्पॉन्सर करे। और जो ड्रीम 11 का कॉन्ट्रैक्ट था वो मार्च 2026 तक था, लेकिन उससे पहले ही बैन कर दिया। तो ये बहुत ही बढ़िया फैसला है सरकार का, मैं और एक बार कहता हूँ। तो ऐसे ही धमाकेदार अपडेट जानने के लिए सोहेल यूनिवर्स को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।